थाना मागिला की हदूद में वाक़ई निजी शॉपिंग मॉल में कल आरिफ वाला से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस ने खातून की निशानदही पर 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान ने खातून से ज़्यादती का इतराफ़ कर लिया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुल्ज़िम फैसल जलाल और हफीज़ुल्लाह को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मेडिकल चेकअप के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने केस पर समाअत की। खातून की जानिब से करवाई गई FIR के मुताबिक वो गाँव से इस्लामाबाद नौकरी के सिलसिले में आई। फेसबुक से नौकरी की वो एक तलाश करी थी, एड्स देख रही थी। कॉल सेंटर ने उन्हें नौकरी के लिए बुलाया। उन्होंने जो बात की है, कल उस खातून का फैसल नामी शख्स से रब्ता हुआ तो उसने निजी शॉपिंग मॉल में उनको बुला लिया। हफीज़ुल्लाह नामी शख्स नीचे आया और उसको फ्लैट में ले गया। मुल्ज़िमान ने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुज़ाहमत पर थप्पड़ और मुक्के मारे गए। खातून ने पुलिस को इत्तला दी तो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में ज़्यादती के मुकदमात में हम देख रहे हैं कि इजाफा आ रहा है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद में 2021 से जून 2025 तक 567 जिनसी इस्तेसाल के मुकदमात दर्ज हुए हैं, यानी हरासमेंट के मुकदमात। इन मुकदमात में 200 मुकदमात बच्चों से मुतालिक हैं। सेनेट में पेश किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से 20 जून 2025 तक कुल 567 ज़्यादती के मुकदमात दर्ज हुए। इन वाक़यात में मुलव्विस 625 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। 567 केसेस में 485 केसेस अदालतों में भेजे गए। 80 मुल्ज़िमान को सज़ा हुई, 30 को बरी कर दिया गया। 406 केसेस अभी तक अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। 29 मुकदमा तफ्तीश के मराहिल में हैं जो जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस केस पे बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो इस्लामाबाद के निजी मॉल में ये वाक़या पेश आया, FIR हो गई, मुल्ज़िमान ने इतराफ़ भी कर लिया। सो अपडेट क्या है? अच्छा, आपको बैकग्राउंड बताते चलें कि ये जो खातून हैं, इन्होंने एक, जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है वो ऐड देखा, तो यहाँ पे जो हमारे इदारे हैं उनकी भी नायली एक सामने आती है कि कॉल सेंटर्स, आपको पता है ज़्यादातर आजकल स्कैम्स जो है वो कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन FIA की जानिब से बस दिखाया जाता है कि FIA जो है वो एक्टिव है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। खातून के मुताबिक वो फेसबुक पर ऐड देखती हैं और वो 13 तारीख को जो है वो यहाँ पर आती हैं और G9 में 4 से 5 घंटे वो यहाँ पे मुकीम करती हैं और इस दौरान उसामा लड़का जो है वो उनसे उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद जो 2 मुल्ज़िमान हैं, फैसल जलाल और हफीज़ुल्लाह, सईद हफीज़ुल्लाह, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जो इस FIR में नॉमिनेट हुए, हाँ जी, उनको भी जो है वो पुलिस ने मौके से जो है वो अरेस्ट किए। उसामा का भी जो है वो उस तरह से स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। FIR जो है वो दर्ज होती है, सेंटोरस मॉल के अंदर इस खातून को बुलाया जाता है, लेकिन ये FIR अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर बहुत सी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर एतराज़ जो है उठाया जा सकता है। और जो जब वकला आपस में जब जिरा करेंगे तो वो भी इस चीज़ को जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो खातून है ये बता रही हैं कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, उनको जो है वो थप्पड़ मारा गया, तशद्दुद किया गया। एक क्विक क्वेश्चन है, FIR तो विक्टिम हो सकता है कि इस कंडीशन में ना हो कि वो उसने तो नहीं लिखनी, लेकिन जब तशद्दुद की जो स्टेटमेंट जो विक्टिम जो है वो देता है उसी के मुताबिक जो FIR दर्ज की जाती है। यहाँ पे जो है वो तशद्दुद की दफ़ात जो है वो शामिल नहीं की गई। इसका मतलब है कि जब मेडिकल उनका बुनियादी तौर पर कराया गया है तो उसमें तशद्दुद का चीज़ फैक्टर सामने नहीं आया। आपके पास है रिपोर्ट मेडिकल की? हाँ जी, इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि तशद्दुद जो है वो उसमें साबित नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने जो है तशद्दुद की जो है वो सेक्शन इसमें शामिल नहीं की। और तो उसके बाद ये FIR रिपोर्ट आने के बाद लिखी गई है। जो इनिशियल देखें, जब भी आपके जो इंजरी होती है वो बज़ाहिर आपको नज़र आ जाती है फ़ौरन से, ठीक है। मेडिकल तभी होता है जो मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होता है। मेडिकल जो है वो करवाते हैं कि जब आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है, आपको चोट आई है, आपको नील पड़ा है, इस तरह का जब कोई चीज़ नहीं होती, रेप केस के बाद मेडिकल तो मस्ट है, मेडिकल मस्ट है। लेकिन इसमें जो कि उन्होंने बोला कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, तो फिर पुलिस की जानिब से तशद्दुद की दफ़ात शामिल क्यों नहीं की गई? मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें एक सवाल उठता है, ये इसके अंदर एक चीज़ पॉइंट आउट होती है। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि इस तरह वो सेंटोरस मॉल गई और वहाँ पे 2 अफराद ने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर उन्होंने भाग के कॉल की और फिर उसके बाद पुलिस है इन्होंने मौके से दोनों को गिरफ़्तार किया। लेकिन जब बैकग्राउंड हम देखते हैं इस चीज़ को, खातून का चेक करते हैं, तो 2021 में उन्होंने लाहौर में थाना रायवंड सिटी, वहाँ पर भी एक मुकदमा जो है इन्हीं खातून ने जिनसी ज़्यादती का वो
दर्ज करवाया। आर यू श्योर आपने नंबर चेक किया है? जी बिल्कुल, ये एफ़आईआर नंबर है 1658 और 2021 में ये मुकदमा दर्ज होता है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाती है कि मैं एक साइला जो है वो फैक्ट्री में मुलाजमत करती है और मेरे साथ सनाउल्लाह डोगर नामी शख्स जो है वो काम करता था, जिसने मुझसे शादी का झांसा दिया और 2 साल तक मैं उसके साथ रही। ये कोई और शख्स है? ठीक, ये कोई और शख्स है, लेकिन जो खातून है, जो विक्टिम है वो सेम है। मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि उसका बैकग्राउंड कांट पेनलाइज समवन कि अगर वो 2 दफ़ा रेप हो। नहीं, मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा, मुझे लेट मी कंप्लीट काइंडली। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद एक और जिनसी ज़्यादती का मुकदमा यही खातून जो है वो दर्ज कराती हैं और ये मुकदमा नंबर है 2762 और ये 2023 में डॉट्स कर लेते हैं। पहला वाला आपने किस ईयर का बताया? ये पहला जो है 2021 में मुकदमा जो है वो दर्ज होता है और थाना है रायमंड सिटी, और दूसरा मुकदमा भी 2023 में जो है वो दर्ज किया जाता है जिनसी ज़्यादती का, ये भी रायमंड सिटी का। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि एक खातून जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई 2021 में, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? मैं ये 100% श्योर कि वही खातून ये वही खातून है और ये मेरे पास एफआईआर अलग लोगों को नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल, ये एक मुकदमे में उन्होंने जो मुल्जिम नॉमिनेट किया है वो है सनाउल्लाह डोगर, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा उन्होंने मुल्जिम नॉमिनेट किया है, उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके एक फ्रेंड थे, वो उनकी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते हैं और मुझसे जिनसी ज़्यादती की कोशिश करते हैं। और इसमें एक एफ़आईआर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें वो बताती हैं कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर फेंका और मेरे पर तशद्दुद किया और मेरे मुँह पर जो है वो सराहना रख कर मेरा सांस रोकने की कोशिश की और मेरे शोर शराबा करने पर मुल्जिम फ़रार हुआ। ये लाइन अब आप ज़रा काबिल गौर है। और मैंने पुलिस से ख़ुद टाइम लिया कि मैं मुल्जिम को जो है पकड़ा कर कार्रवाई करवाऊँगी। मतलब ये लाइन हमें समझ नहीं आ रही कि एक विक्टिम है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और उन्होंने पुलिस से टाइम किस चीज़ का लिया? क्या पुलिस खुद नहीं पकड़ सकती थी कि खातून को जो है वो टाइम लेना पड़ा? ये लाइन जो है वो का एंड क्या हुआ है? Did you अभी जो है क्योंकि आईओस जो है उनके चेंज हो गए थे और कुछ में राजीनामा हो गया इनका। किसमें हुआ राजीनामा? जो 2021 वाली एफ़आईआर थी उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो समिया हिजाब हैं उनका भी आप केस देख लें, उसकी तरफ भी हम आते हैं क्योंकि ये चीज़ अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये दो मुकदमात मैंने आपको ये बताएं और ये जो तीसरा इस्लामाबाद वाला केस है इसमें ये है कि ये G12 में अपने रिलेटिव के साथ रिहाइश पजीर थी और जो 2 मुल्जिमान हैं वो G13 में रिहाइश पजीर थे। उसमें से एक जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का जो है वो काम करता है मुल्जिम और दूसरा भी जो है वो स्टडी करता है। हमने जब चेक किया उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक तो हमारे सामने इस्लामाबाद में उनके ऊपर कोई FIR जो है वो नज़र नहीं आई, लेकिन हम दूसरे सूबों में भी जो है वो चेक करें कि आया उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हैं या नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर वो ठीक है। बैकग्राउंड चेक आपने उनका करके बताया है। आपने जो पकड़े गए हैं लोग उनका कोई बैकग्राउंड चेक किया है? वो कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, उसमें से एक नहीं उनके ऊपर इस्लामाबाद और पंजाब में अभी तक कोई FIR सामने नहीं आई, लेकिन KP से हम चेक करें और सिंध से भी चेक करें, बलूचिस्तान से भी कि आया कहीं वहाँ पे उनके ऊपर FIR हैं या नहीं। ये फ्लैट उन्होंने लिया हुआ था, रेंट किया हुआ था? ये राजा अंसर नामी शख्स हैं, 606 फ्लैट नंबर है, फ्लोर है 6, ठीक है। उसके ऊपर ये अक्सर ये कहा जाए, जो हमारे सोर्सेज उन्होंने मैं बताया कि वहाँ पे अक्सर इस तरह की पार्टीज जो हैं वो मुनक्कद की जाती हैं और आपको भी पता है कि इस्लामाबाद में जितने भी कॉल सेंटर वाज नॉट एन ऑफिस। नो 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 नॉट एट ऑल। ये ऑफिस एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है। ये यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, लोगों ने अपने लिए रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता, हमारी इस्लामाबाद पुलिस को इस चीज़ का नहीं पता कि इन्हीं खातून के हवाले से जो 2 FIR पहले जो है दर्ज कराई गई हैं, पुलिस इन सारी चीज़ों से लाइलम है। और कहा यह जाता है कि पुलिस जो है बर वक्त मौके पर पहुंची तो माजरत के साथ पुलिस क्योंकि सेंटोरस मॉल में ऑलरेडी मौजूद थी, वरना आपको भी पता है कि पुलिस बट कैन वी क्विकली से कि अगर लेट्स से पहली दोनों FIRs भी हुई नहीं है और इट इज नॉट, इससे उनका राइट तो खत्म नहीं होता कि वो तीसरी करवा ले। मैं तो राइट खत्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं इंसाफ मिला। ये तो हमारा अदालती निज़ाम जो है वो कमज़ोर है, हमारी पुलिस जो है वो कमज़ोर है कि इस खातून के साथ तीसरी बार जिनसी ज़्यादती हो रही है और उसको के ऊपर आप जॉब एडवर्ट्स को मोस्ट प्रॉब्ली उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है और ये जगह देखने की भी ज़रूरत है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं या रेजिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं। अब वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 1 जनवरी 2021 से 20 जून 2025 तक कुल 567 मुकदमा दर्ज हुए ज़ाती के। अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है या वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि इस जो सेक्शन है ये वाली जिनसी ज़्यादती वाली, इसको माजरत के साथ कुछ लोग जो हैं वो
अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो इसकी वजह से जो असल विक्टिम होते हैं वो जो है वो मुश्किलात उनको फेस करना पड़ती है। अब समिया हिजाब के लिए सब ने आवाज़ उठाई, पूरा मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसने सुलह कर ली। और मैंने आपको प्रोग्राम में बैठते साथ ही बताया था कि उनकी सुलह की बात चल रही है, करोड़ों रुपए लेके उन्होंने सुलह कर ली। इसी तरह उस्मान मिर्ज़ा का, इसी तरह उस्मान नहीं, इन्होंने, हमारी टीम ने जो है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। और उसके साथ मैं आपको बता चलूँ, उस्मान मिर्ज़ा के केस था, काफ़ी मशहूर केस था, उस खातून ने उसको बचाने से ही इनकार कर दिया। तो जब इस तरह, और उन्होंने भी करोड़ों, सीरियसली कांट से दिस, हमारे पास सामने ज़ैनब केस था, हमारे सामने और केसेस, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब इस तरह के केसेस हों और जो विक्टिम है वो बाद में पैसे लेके सुलह कर ले, तो जो असल विक्टिम होते हैं, जो यकीनन इनके साथ भी हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनकी वजह से वो लोग जिनको हक जो है वो नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, वो हम कॉल सेंटर्स पर आ जाएं। कॉल सेंटर्स में इस किस्म की डॉजी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। इस्लामाबाद में आप चले जाएं, FIA के हवाले से आप देखें कि इस वक्त जो हमारी रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद के अंदर 250 के करीब कॉल सेंटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उसमें से 70% जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, स्कैमिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। यहाँ पे जो मुतलका एसीज़ हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो बिलखुसूस जो FIA की टीम्स हैं, वो बिल्कुल उनका फोकस जो है वो माजरत के साथ कहीं और है। उनको कुछ और टास्क जो है वो दिए गए हैं और उनको पता है कि वो टास्क मुकम्मल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। NCCIA को देख लें, ठीक है, वो उनको वो जो टास्क दिया गया है उन्होंने उसके ऊपर फोकस रखा है, उनको पता है हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं है। G10 में कई कॉल सेंटर्स पे छापे मारे थे, आपने कवर किया होगा उसको यकीनन। सो ये जिस कॉल सेंटर का जिक्र कर रही है उसकी कोई तहकीक हुई है कि वो है भी जाली है, मौजूद है? जी, उस हवाले से जो है वो जब हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अभी चेक कर रहे हैं। जो लड़का जो उन्होंने नाम उसामा बताया था उसको भी इंटरोगेट करेंगे, उसको भी शामिल तफ्तीश जो है वो करेंगे, लेकिन उस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियल्स ने हमें नहीं दी। सो ये जो आपने पुरानी FIRs निकाली हैं, ये दिस इज़ गुड इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर पुलिस का क्या मौक़िफ़ था? इस्लामाबाद पुलिस को तो पता ही नहीं था कि ये मुकदमात दर्ज हैं, और जब उनको मैंने बताया, कुछ अफसरान से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ये एक बैकग्राउंड है, आप इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उनका कहना था वो अच्छा, हमें तो इस चीज़ के हवाले से नहीं पता था, हम इसको चेक कर लेते हैं। वी मस्ट रिपीट कि क्योंकि पुरानी FIRs हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यकीनन बैकग्राउंड चेक ज़रूरी होता है जब भी ऐसा कोई मामला आए। क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या नतीजा निकलने जा रहा है? देखिए, नतीजा वही निकलेगा जो माजरत के साथ मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन तासुर ये मिलता है कि शायद हम किसी के अगेंस्ट, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब किसी के साथ इस तरह का जो भी विक्टिम हो उसको चाहिए कि वो स्टैंड ले ले, क्योंकि मीडिया उसके साथ खड़ा होता है, मीडिया उसकी आवाज़ बनता है। इस केस में भी मीडिया उसकी आवाज़ बनना है। सब जो है रीच आउट किया है आज, उनसे फिर कहते हैं कि आप आएँ और अपना मौक़िफ़, बिल्कुल वो आएँ, अपना मौक़िफ़ दें, और इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अब समिया हिजाब का मैं फिर इसलिए जिक्र करूँगा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर रोती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जब उन्होंने करोड़ों रुपये वसूल किए और जब अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्होंने मीडिया के किसी बंदे से बात नहीं की, उन्होंने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था और वो हंस रही थी उन लोगों के ऊपर बज़ाहिर कि जो उनके लिए आवाज़ उठाते रहे, और वो चलेगी, तो किस वो बात उधर की उधर ही दब के रहेगी। ऐसे जो अफराद है, जो करैक्टर है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह से जिनसी ज़्यादती के मामलात में मुलव्वस होते हैं।